दिल्ली के उत्तर पूर्व जिला के खजूरी में प्रेस रिपोर्टर यूनियन ने पत्रकारों की समस्याएं और खुशबू अख्तर के मामले को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें खुशबू अख्तर को घटना पर निंदा व्यक्त की और सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार अगर चाहती तो आरोपी अब तक गिरफ्तार होकर सलाखों के पीछे होते। वहीं अन्य पत्रकारों की समस्याएं सुनकर उनको आश्वासन दिया कि वे उनके मामले को हल करने का प्रयास करेंगे। वहीं दिल्ली सरकार के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार पत्रकार साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। प्रेस रिपोर्टर यूनियन के अध्यक्ष अजीत कुमार ने पत्रकारों को आश्वासन दिया कि आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने दी जाएगी और आपकी समस्याओं को हल किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और अन्य विभाग के अधिकारियों से भी मिलेंगे और लिखित में शिकायत देकर समस्या पर हल कराने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रेस रिपोर्टर यूनियन पूरे मुल्क में अलग अलग जगह अपने साथियों के साथ मिलकर पत्रकारों की समस्याओं को सुनते हुए पूर्ण करने का काम कर रही है। देखिए मीटिंग का उद्देश्य क्या है आज का? देखिए, काफ़ी लंबे समय से प्रेस रिपोर्टर ने मीटिंग करती आ रही है। अभी बीच में कुछ टाइम के लिए ब्रेक हो गया था, जिसमें आज हमने मीटिंग रखी नॉर्थ ईस्ट के अंदर। आज अपने मीटिंग का उद्देश्य पत्रकार की समस्या के लिए रखा गया है और एक पत्रकार साथी हैं कृष्णा, उनको जिम्मेवारी दी गई है उनकी तरफ से। जो पत्रकारों की जो समस्या हैं उन पर आज हमने बात करी है। कुछ पत्रकारों की समस्या सामने निकल के आई है, जिसमें हम बैठ के चर्चा करेंगे और उसके आगे संविधान के लिए बात करेंगे, संविधान कैसे करते हैं उसके आगे। और कुछ साथी ने आज पत्रकारों ने आज मेंबरशिप भी ज्वाइन की, यूनियन की मेंबरशिप भी ली गई है। और वो तीन बातें सामने आई, खासकर खुशबू अख्तर की बात सामने आई, रानी खान का मामला सामने आया और प्रशासनिक कर्मियों को लेकर बातें हुई। तो उसमें कब तक रोशनी डालेंगे आपके टीम? देखिए, यूनियन ने भी संज्ञान में आया है अभी सारा मैटर। ये अब यूनियन की जनरल बॉडी से चर्चा करेगी और लीगल एडवाइजरी से भी बातें ली जाएगी इसके लिए। और जो भी निष्कर्ष निकलेगा, जो भी हेल्प हो सकती है पत्रकारों की, वो यूनियन पूरी करेगी और निष्पक्ष करेगी। जी यूसुफ भाई, आप बताइए कि जो आज मुद्दे आए कि क्या क्या समस्याएं लोगों ने बताई हैं। देखिए, एक तो खुशबू अख्तर की जो समस्या है वो तो हमें सबको आपको पता ही है कि जो सोशल मीडिया पर वायरल है मामला, वो उस पर भी हमारी जर्नल बॉडी और गवर्निंग बॉडी उस पर विचार विमर्श करके सोमवार तक हम उसमें आगे की अग्रिम कार्रवाई करेंगे। दूसरा, रानी खान जी ने खुद अपनी आप बीती सबके सामने भली बाती बताई है, तो वो भी हम इनका कार्रवाई जो आगे बढ़ाएंगे वो मंडे तक बढ़ाएंगे। और यूनियन अभी तक लगभग काम करती ही आ रही है। हम मीटिंग रखने में उतना यकीन नहीं रखते जितना हम काम करने पे यकीन रखते हैं, और हमने काम किया है, काम करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। नहीं, दिल्ली सरकार ने जिस तरह से पत्रकार स्वास्थ्य सुरक्षा और उसके समस्याओं को लेकर अनदेखी कर रही है, उस पर क्या कार्रवाई रहेगी? देखिए, अगर पहले तो जो हमारी यूनियन में या हमारी यूनियन के पास जो मदद मांगने आया है, पहले हम उन मुद्दों को देखेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे नेक्स्ट हम दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव हैं, ठीक है, हम उनके समक्ष इस समस्या को रखेंगे और ज़रूर कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। और पीआरओ, आपने जैसे एमसीडी का ही बताया, तो एमसीडी में पीआरओ साहब हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, हम उनसे भी मिलेंगे। अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उनके दरवाजे पर बैठ जाएंगे जा करके। फिर यही करना पड़ेगा और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो हम हटेंगे भी नहीं, हम अपनी मांगें मनवाएंगे, क्योंकि हमारी मांगें जो हैं लीगल हैं, कोई इलीगल नहीं है। ये भी जो है मेरी ओपिनियन है और मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूँ अपनी सभ्यता के साथ बांटने के समाज में आपको कभी और अगर कभी मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं, ना मैं कभी किसी कानून की, क्योंकि हमने कभी भी सीमाओं का उल्लंघन नहीं। पत्रकारिता का एक पैरामीटर है, पत्रकारिता का सबसे पहला आप जान लीजिए कि स्रोत है देश का जो नागरिक है, उसके फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। उस मौलिक अधिकार में अभिव्यक्ति का अधिकार, जैसे अभी निशा खान जी अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं, हम सभी पत्रकार हैं, अपने अपने अखबार में, न्यूज़ चैनल या कहीं भी कुछ छात्र, यानी कि उनकी अभिव्यक्ति से हम उनका अधिकार, तो हमें ये समझना चाहिए कि एक नागरिक का अधिकार कहाँ तक, और उसी दायरे में हम सीखें।
जब हम उस पैरामीटर का उल्लंघन करें तब हम कहीं न कहीं फंसेंगे। मुझे पहले ये रानी जी नहीं होता था, मुझे लगा क्योंकि देखिए अगर हम 10 लोग इकट्ठे होकर भी किसी थाने में बैठ जाते हैं ना तो वो धरना कहलाता है और वहाँ हमारी आवाज़ सुनी जाती है, चाहे पत्रकार हो चाहे आम आदमी हो, लेकिन जोर पड़ता है कहीं ना कहीं। तो मैं वही चीज़ मैं देख रही थी, लेकिन अभी जो जवाब दिया है सर ने वो उस पॉइंट पर बात करना मुझे नहीं लग रहा है कि अब सही है उस पॉइंट पर हम बात करें। लेकिन दिक्कतें तो सबके साथ हैं, चाहे वो पत्रकार हो चाहे वो आम आदमी हो। तो जब हम इतने लोग जुड़े हैं साथ में तो हमारा सिर्फ एक मुद्दा नहीं होना चाहिए कि हम पत्रकार साथियों के साथी रहेंगे। अगर मैं हूँ आज ही एक मसला हुआ अब ये बात करेंगे सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ शायद बहुत सारे लोग मेरी प्रॉब्लम जानते भी हैं और बहुत सारे लोग नहीं जानते। किसी भी टाइम मुझे कहीं से भी अरेस्ट कर सकेगा। मेरे हर तरफ से मेरे वारंट को मेरे मेल को रिजेक्ट कर दिया गया। मेरा कसूर क्या था? मेरा कसूर ये था कि मैंने एक खबर लगाई थी करावल नगर की एक महिला की जिसको बेदर्दी के साथ थाने में मारा गया था, उसकी मैंने खबर लगाई थी। और ये मेरा कसूर है कि मेरे घर के बाहर नोटिस लगा दिए जाते हैं, मेरे घर के बाहर मेरे कुर्ती के ऑर्डर लगाए गए हैं, कोर्ट से मेरे संबंध आ चुके हैं। मेरी 3 से 4 बार मैं यहाँ से लेकर हाई कोर्ट तक बेल की अपील कर चुकी हूँ, जो कि मेरी रिजेक्ट कर दी गई है, डिसमिस कर दी गई। पर सबसे बड़ी चीज़ ये कि मैं ये चाहूँगी हम सब पर्सनल चीज़ों को अलग रखकर एक साथ मिलकर खड़े हों। शायद ये प्रशासन जो हम लोगों को दबा रहा है कहीं ना कहीं, और ये चीज़ हम सभी फेस कर रहे हैं। अगर हम पत्रकारिता कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को रोका जाता है कि आप नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी ही कमजोरी रहती है कि इधर उधर बातें करके ना करें, आपस में मिलकर और एक साथ खड़े हों और किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है उसका साथ। और ये सभी लोगों का प्रेशर हो गया है, सभी ने अपने बारे में बता दिया है। आज की जो मीटिंग के बारे में एजेंडा मैंने बताया था दोबारा ट्वीट कर रहा हूँ। पहला ये है कि पत्रकार वीडियोज बनाती हूँ और पॉलिटिकल वीडियोज देती हूँ, ब्लॉग लिखती हूँ, बहुत सारी चीज़ें। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, तो बस